नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। पिछले एपिसोड में हमने आपको नरगिस दत्त की मां जद्दन बाई की कहानी बताई थी कि कैसे उन्होंने कोठे की मशहूर तवायब से भारत की पहली महिला संगीतकार का सफ़र तय किया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने नरगिस के फिल्मी सफ़र की शुरुआत तक की बात कर ली थी। आज के इस किस्से की शुरुआत उस वक्त से जब नरगिस 14 साल की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नरगिस दत्त यानी भारतीय सिनेमा की वो फर्स्ट लेडी जिसने पद्मश्री से लेकर पॉलिटिक्स तक कई रिकॉर्ड बनाए। नरगिस भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी अभिनेत्री रहीं जिन्हें पद्मश्री मिला, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली एक्ट्रेस बनी। इतना ही नहीं, इन्हें मदर इंडिया के लिए कॉलेवरी वेरी इंटरनेशनल फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इस संस्था से अवार्ड पाने वाली नरगिस पहली भारतीय अभिनेत्री थी। यहाँ तक कि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया था। हिंदी सिनेमा को नरगिस ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, लेकिन मदर इंडिया में उनका किरदार सदियों तक याद रखा जाएगा। किस्सा नंबर 1। वैसे तो नरगिस बेबी रानी के नाम से पहली बार पर्दे पर 5 साल की उम्र में फिल्म तलाशे हक में दिखी। उसके बाद कई फिल्मों में, लेकिन सही मायने में फिल्मी करियर की शुरुआत 1942 में फिल्म तमन्ना से हुई। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि नरगिस फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ के कहने पर फातिमा, जो कि नरगिस का ही अपना ओरिजिनल नाम है, वो डायरेक्टर महबूब खान के पास स्क्रीन टेस्ट देने चली गई। उन्हें तो काम करना नहीं था, इसलिए अनमने ढंग से टेस्ट दिया, लेकिन महबूब खान की आंखों ने इनका टैलेंट पहचान लिया और उन्हें यह फिल्म मिल गई। किस्सा नंबर 2। अब तक नरगिस 8 फिल्मों में काम कर चुकी थी और फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई द शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब से। ये साल था 1948 और उनकी उम्र 19 और 20 के बीच की थी। दरअसल राज कपूर को एक फिल्म स्टूडियो की तलाश थी। उस दौर में नरगिस की मां जद्दन बाई एक मशहूर स्टूडियो में शूटिंग कर रही थी। उन्हें लगा जद्दन बाई इस बात की बेहतर जानकारी दे सकती हैं कि स्टूडियो में किस तरह की सुविधाएं हैं, इसलिए राज कपूर उनसे मिलने उनके घर पहुंचे, पर सामना हुआ नरगिस से। रसोई में तलते हुए पकौड़े को छोड़कर वो दरवाज़ा खोलने आई। उनके हाथों में लगा बेसन बालों पर लग गया। यह देखते ही राज कपूर की नज़र में वो बस गई। राज कपूर उनसे इतना प्रभावित हुए कि यही दृश्य अपने बैनर की फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माया। इसके बाद राज कपूर की फिल्म आग में उन्हें कास्ट किया गया। लंबे समय तक दोनों ने साथ काम किया और गहरी दोस्ती भी हुई। राज कपूर को अपनी पहली फिल्म आग के लिए नरगिस को कास्ट करना आसान नहीं रहा। इसके लिए कई शर्तें रखी गई। नरगिस की मां जद्दन बाई ने शर्त रखी कि फिल्म के पोस्टर में मेरी बेटी का नाम कामिनी कौशल और निगार सुल्ताना के ऊपर रखा जाए। उनके लिए मेहनताना 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये देने की शर्त भी रखी गई। जब राज कपूर ने नरगिस को बरसात की शूटिंग के लिए कश्मीर ले जाने की बात कही तो उनकी मां जद्दन बाई ने साफ इनकार कर दिया। नतीजा, महाबलेश्वर में कश्मीर का सेट बनाया गया। दोनों ने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया। नरगिस और राज कपूर को एक दूसरे से कितना लगाव था, इसका एक उदाहरण मधु जैन की किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में मिलता है। अपनी किताब में मधु जैन लिखती हैं, नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया था। फ्लॉप फिल्मों के दौर में जब आरके स्टूडियो पैसों की तंगहाली से जूझ रहा था तो पैसों की भरपाई के लिए नरगिस ने अपने गहने बेचे। दूसरे प्रोड्यूसर्स की अदालत, घर संसार और लाजवंती जैसी फिल्मों में काम की ताकि आरके फिल्म्स की मदद की जा सके। एक तरफ जहां नरगिस राज कपूर के साथ घर बसाने के सपने देख रही थी, वहीं राज कपूर अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करते थे। उनका कहना था कि नरगिस दत्त उनकी फिल्मों की मां है और कृष्णा राज कपूर उनकी असल ज़िंदगी की मां है। नरगिस के साथ राज कपूर ने छुट्टियों पर जाने का प्लान बनाया था, जहां नरगिस बेसब्री से राज कपूर का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन राज कपूर नहीं आए।
नरगिस राज कपूर के न पहुंचने से काफ़ी परेशान हो गई और वह सीधा राज कपूर के घर पहुंच गई। जब नरगिस दत्त राज कपूर के घर पहुंची तो घर में रौनक थी। दरअसल उस वक्त राज कपूर के घर में पार्टी चल रही थी। हालांकि उस वक्त वहां नरगिस दत्त को राज कपूर नहीं दिखाई दिए तो वह उन्हें ढूंढते हुए सीधा उनके बेडरूम में पहुंच गई। नरगिस दत्त ने राज कपूर के बेडरूम का दरवाज़ा नहीं खटखटाया और वो वैसे ही अंदर जा पहुंची। जब वो अंदर गईं तो उन्होंने देखा कि राज कपूर अपनी पत्नी के गले में हार पहना रहे हैं। जब नरगिस दत्त ने राज कपूर को उनकी पत्नी के साथ समय बिताते हुए देखा तो वो वहां से चुपचाप चली गई। उस दिन नरगिस को यह एहसास हुआ कि राज कपूर और उनके रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। नरगिस ने उस दिन अपनी ज़िंदगी से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला लिया कि अब वह राज कपूर से अपने सारे रिश्ते तोड़ देंगी। उस दिन के बाद नरगिस राज कपूर से पहले की तरह कभी नहीं मिली। 1955 में आई फिल्म श्री 420 नरगिस की आरके स्टूडियो के साथ आखिरी फिल्म थी। राज कपूर से अलग होने के बाद नरगिस की ज़िंदगी में सुनील दत्त ने एंट्री मारी। किस्सा नंबर 3। सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम किया करते थे। तब एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहीं पर उनका नरगिस से पहली बार मिलना हुआ। उन्हें रेडियो के लिए नरगिस का इंटरव्यू लेने का काम मिला था। तब नरगिस भारत की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी फिल्मों में बहुत हिट थी। इंटरव्यू के दौरान अपने सामने नरगिस को देखकर सुनील दत्त इतने नर्वस हो गए कि उनसे एक भी सवाल नहीं पूछ पाए। वो इंटरव्यू तो हो नहीं पाया, मगर सुनील दत्त की नौकरी ज़रूर खतरे में पड़ गई थी। दूसरी बार नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा ज़मीन के सेट पर हुई। नरगिस वहां बिमल रॉय से मिलने आई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में पहुंचे थे। सुनील को देखते ही नरगिस को पिछला वाकया याद आ गया। वो उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। शूटिंग के दौरान सुनील बार बार नरगिस के सामने नर्वस हो जाते थे और एक्टिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन नरगिस ने इस दौरान उनकी काफ़ी मदद की, जिससे वो सहज होकर एक्टिंग कर सके। नरगिस की इस दरिया दिली की वजह से सुनील दत्त को उनसे बहुत लगाव सा हो गया। कहा जाता है कि इसमें जो रोल सुनील दत्त को मिला था वो इससे पहले दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था, लेकिन दिलीप कुमार ने इस रोल को करने से मना कर दिया था क्योंकि वो नरगिस के बेटे का रोल नहीं करना चाहते थे। दिलीप ने कहा कि नरगिस तो मेरी हीरोइन है, मैं उसके बेटे का रोल कैसे कर सकता हूँ। हालांकि डायरेक्टर महबूब खान ने दिलीप कुमार को डबल रोल ऑफर किया। उन्होंने कहा था कि बाप और बेटे दोनों का रोल आप कर लीजिए, लेकिन दिलीप कुमार नहीं माने। फिर एक घटना घटी जिसने हमेशा के लिए सुनील दत्त और नरगिस को करीब ला दिया। यह हुआ था गुजरात के बिलीमोर गांव में। मदर इंडिया का सेट था। वहां एक सीन को फिल्माए जाने के लिए चारों ओर पुआल बिछाए गए थे। सीन को फिल्माने के लिए पुआलों में आग लगाई गई। देखते देखते आग चारों ओर फैल गई। नरगिस सीन करने के दौरान आग में फंस गई। जब कोई आगे नहीं बढ़ा तो सुनील दत्त अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। उन्होंने नरगिस को बचा लिया, लेकिन खुद काफ़ी जल गए। वो इतने ज़्यादा जल गए थे कि बार बार बेहोश होने लगे। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और फिर उनका इलाज हुआ। इसी बीच सुनील दत्त की बहन बीमार पड़ गई। वे बम्बई में किसी डॉक्टर को नहीं जानते थे। बिना सुनील दत्त को बताए नरगिस उनकी बहन को लेकर अस्पताल चली गई और इलाज करवाया। सुनील दत्त पहले से ही नरगिस को चाहते थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने तय कर लिया कि ज़िंदगी बितानी है तो इन्हीं के साथ। फिर तो वो नरगिस को प्रपोज करने से खुद को रोक नहीं पाए। नरगिस को उन्होंने प्रपोज किया। सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में अपने प्रपोजल के बारे में खुलकर बताया था। उन्होंने कहा था, एक दिन वो मेरे यहाँ आई और जब जाने लगी तो मैंने कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद हम फिएट कार से नेपियन सी रोड होते हुए बालकेश्वर रोड पहुँचे। फिर मैंने काफ़ी हिम्मत जुटाते हुए उनसे कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो बोली, हाँ बिरजू बताओ। मैंने उनसे सीधे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? इसके बाद कार में सुई पटक सन्नाटा हो गया। थोड़ी देर बाद उनका घर आ गया। वो बिना जवाब दिए चली गई। इसके बाद मैं सोचने लगा कि यदि नरगिस जी ने न कहा तो मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अपने गांव चला जाऊंगा और खेती करूंगा। सुनील दत्त आगे कहते हैं,
कुछ समय बाद एक रोज़ मैं घर पहुंचा तो मेरी बहन मुस्कुरा रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो पंजाबी में बोली, पाजी आपने मुझसे क्यों छुपाया। मैंने कहा क्यों, क्या छुपाया मैंने तुमसे। इस पर वो बोली, नरगिस जी मान गई है। मैंने कहा क्या मान गई है। वो बोली, अब आप चुप ही रहो, जो आपने कहा था वो मान गई है। अब बात शादी की आई। किस्सा नंबर 4। उनकी शादी के समय सुनील दत्त को धमकियां भी मिली थी, क्योंकि नरगिस मुसलमान थी और सुनील दत्त हिंदू थे। सुनील दत्त और नरगिस के प्रेम के बीच जब डॉन का दखल ज़्यादा ही होने लगा तो सुनील दत्त ने साहस दिखाया और डॉन से मिलने चले गए। डॉन से मिलने के बाद सुनील दत्त ने कहा, मैं नरगिस से बेहद मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैं उन्हें उम्र भर खुश रखूँगा। अगर आपको यह गलत लगता है तो मुझे गोली मार दीजिए और सही लगा तो गले लगा लीजिए। सुनील दत्त की इस बात को सुनकर डॉन काफ़ी खुश हो गए और सुनील दत्त को गले लगा लिया। इसके बाद दोनों ने साल 1958 में शादी कर ली। इन दोनों के 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा संजय दत्त और 2 बेटियां नम्रता और प्रिया दत्त हैं। नरगिस दत्त की शादी के बाद राज कपूर काफ़ी टूट गए थे। वो अक्सर रात को रोते थे और ख़ुद को सिगरेट से जलाया करते थे। इस बात का खुलासा खुद कृष्णा राज कपूर ने किया था। उन्होंने बताया था कि राज कपूर नशे की हालत में घर आया करते थे और बाथ टब में बैठकर रोया करते थे। हालांकि पत्नी और बच्चों की खातिर उन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद खुद को संभाला। कहा जाता है कि नरगिस आरके स्टूडियो का अपना कमरा जिस तरह छोड़कर गई थी, राज कपूर ने उसे कई साल तक वैसा ही रखा था। उन्हें यकीन था कि वह एक न एक दिन ज़रूर उनके पास लौटेंगी। हालांकि ऐसा कभी ना हो सका। किस्सा नंबर 5। सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस ने फिल्में करनी छोड़ दी। जब वो अपने करियर के चरम पर थी तब उन्होंने काम करना छोड़ा और उन्हें अपने करियर छोड़ने का कोई मलाल नहीं था। यहाँ तक कि मदर इंडिया में उनके ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिलने के बावजूद उन्हें फिल्में छोड़ने का कोई मलाल नहीं रहा। सच में नरगिस ने एक हाउसवाइफ के रूप में काम करने के लिए अपने स्टारडम को छोड़ दिया। वो इसमें भी खुश थी। फिर कई सालों बाद उन्होंने अपने भाई की फिल्म रात और दिन में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। उस समय नरगिस वो पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। किस्सा नंबर 6। सुनील दत्त अक्सर नरगिस के लिए साड़ियाँ लाया करते थे। वो हमेशा उनकी दी हुई साड़ियों को चूम कर अलमारी में रख दिया करती थी। एक बार सुनील दत्त ने गौर किया कि उनकी पत्नी उनकी दी हुई कोई भी साड़ी नहीं पहनती है। फिर सुनील ने नरगिस से पूछा, तुम मेरी लाई साड़ी क्यों नहीं पहनती हो, उसे चुपचाप अलमारी में रख देती हो। इस पर नरगिस ने मुस्कुराते हुए कहा था, मुझे आपकी लाई हुई एक भी साड़ी पसंद नहीं आई, इसलिए बस रख लेती हूँ क्योंकि आपने दी है। ये बात सुन सुनील दत्त भी मुस्कुरा कर रह गए। नरगिस दत्त इवेंट्स और त्योहारों के लिए बन ठन कर रहती थीं। वह उस दौर की एक्ट्रेस के अपोजिट ग्लोबल फैशन को चुनती थी। जब भारतीय एक्ट्रेस को अपने लंबे बाल रखना पसंद था तब वह शॉर्ट क्रॉप हेयर स्टाइल रखती थी। नरगिस ने गांव देशी अंदाज और शहरी स्टाइल को संतुलन बनाकर मेंटेन किए रखा। उन्हें सफ़ेद रंग की साड़ियों में काफ़ी इंटरेस्ट था। उन्हें लेडी इन वाइट के तौर पर पुकारा जाता था। नरगिस केवल कॉटन और स्मॉल स्टड के साथ ऑर्गेन पहना करती थी। उन्होंने कभी भी ज्वेलरी नहीं पहनी थी। उन्होंने शायद सिर्फ छोटे स्टड या मोती और 2 सोने की चूड़ियाँ पहनी होंगी। बाद में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहननी शुरू की। वह उसी माला पर जप करती थी। किस्सा नंबर 7। नरगिस दत्त वो अदाकारा थी जो अपने एक्टिंग के साथ बेबाक बयानों के लिए भी जानी जाती रही, जिन्होंने ऑस्कर विजेता डायरेक्टर पर भी सांसद में बयान दिया था। वो थे सत्यजीत रे। सत्यजीत रे की फिल्मों पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपनी फिल्मों में सिर्फ गरीब भारत को ही पोर्ट्रे करते हैं। नरगिस और मीना कुमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। मीना कुमारी और उनके पति लेखक कमाल अमरोही के बीच की सारी दर्दनाक कहानी नरगिस जानती थी। 36 साल की उम्र में जब मीना की मौत हुई तो नरगिस ने कहा, तुम्हें तुम्हारी मौत मुबारक, दोबारा इस दुनिया में कदम मत रखना क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है। नरगिस ने एक बार रेखा के बारे में भी बयान दिया था।
उन्होंने कहा था कि रेखा को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उन्हें एक मजबूत मर्द की ज़रूरत है। किस्सा नंबर 8, यासिर उस्मान की किताब संजय दत्त द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड्स बैड बॉय में नम्रता ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया है कि संजय की एक हरकत से माँ को शक हो गया था कि कहीं वो गे तो नहीं है। एक दिन अपनी एक दोस्त से बात करते हुए उन्होंने कहा था, संजय अपने दोस्तों के साथ कमरे में बंद होकर क्या करता है, कुछ बात है क्या? आशा है कि वो गे नहीं है। नरगिस संजय पर आंख बंद कर भरोसा करती थी, वह यकीन ही नहीं करती थी कि संजय ड्रग्स लेता है। जब कुछ लोगों ने माँ को संजय के बारे में बताया तो वो कहती थी, मेरा बेटा कभी शराब नहीं पीता और ना ही उसने कभी ड्रग्स को हाथ भी लगाया है। इस वक्त नरगिस कैंसर की चपेट में आ गई थी। कैंसर से जूझ रही नरगिस दत्त को इलाज के लिए न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इस इलाज के दौरान ही जब नरगिस दत्त अस्पताल के शीशे में अपना चेहरा देखी और अपने चेहरे का बदलाव देखा तो वह इसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। इस वक्त नरगिस की पूरी बॉडी में बहुत दर्द रहता था। डॉक्टर्स ने इसलिए सुनील दत्त को सलाह भी दी कि वो नरगिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दे ताकि वो सुकून की नींद ले सके, लेकिन सुनील दत्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। वे आखिरी पल तक उनके साथ रहे और 3 मई 1981 को बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के रिलीज से ठीक 4 दिन पहले नरगिस का 51 साल की उम्र में पैंक्रियाटिक कैंसर से निधन हो गया था। न्यूयॉर्क में निधन के बाद नरगिस दत्त को मुंबई में बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था और उनके नाम पर एक रोड भी है। कुछ लोगों ने इस बात पर भी प्रश्न उठाया था कि आखिर उन्हें दफनाया क्यों गया, जबकि वो सुनील दत्त एक हिंदू से शादी की थी। इस बात को साफ करते हुए बेटी नम्रता ने नरगिस के अंतिम इच्छा को लेकर खुलासा किया कि फिल्म भारत माता की दुर्घटना के बाद मां को आग से डर लगने लगा था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें दफनाया जाए और साथ ही मेरी अंतिम विदाई मेरी शादी के जोड़े में हो। पिताजी ने उसे पूरा किया। अंतिम विदाई के लिए उन्होंने अपनी शादी की ड्रेस एक लाल और हरे रंग की कोटा साड़ी पहनी थी। किस्सा नंबर 9, सुनील दत्त ने आपकी अदालत में बताया था कि 1981 में संजू की पिक्चर रिलीज हो रही थी। एक कलाकार के लिए उसकी पहली फिल्म क्या मायने रखती है आप सभी जानते हैं। उस वक्त मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे संजू की पिक्चर देखनी है, मैं उसका प्रीमियर देखने ज़रूर जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने डॉक्टरों से परमिशन ले ली। उन्होंने आगे कहा, मैंने एम्बुलेंस का अरेंजमेंट कर लिया, स्ट्रेचर का अरेंजमेंट कर लिया, व्हील चेयर का भी अरेंजमेंट कर लिया। वह कह रही थी कि अपने बच्चे की फिल्म ज़रूर देखना चाहूँगी। हमने टिकट वगैरह भी बुक कर ली थी। कह रही थी साथ में बैठकर देखूंगी। 7 तारीख को प्रीमियर था, लेकिन 3 तारीख को वो चली गई। इसके बाद हमने संजू की पिक्चर देखी। हमने नरगिस की सीट बुक कर रखी थी, वो खाली रही। संजू फिल्म देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वो हंसे या रोए। नरगिस की मौत पर रोने की तो छोड़िए, संजय दत्त ऐसे मौके पर बहन प्रिया दत्त के पास पहुंचे और चरस मांगने लगे। प्रिया दत्त ने उस वक्त कहा, चरस नहीं है, मेरे पास बीड़ी है, बीड़ी चाहिए क्या? इसके बाद सुनील दत्त ने विदेशी डॉक्टरों से बात की और इलाज के लिए पहले जर्मनी ले गए, फिर अमेरिका। इलाज के बाद जब संजय दत्त को एहसास हुआ कि उनकी मां का निधन हो गया है, तब जाकर रोए और ऐसा रोए कि लगातार 4 दिन तक रोते रहे। संजय दत्त को ऐसा लग रहा था कि उनकी मां मर गई, क्योंकि वो उन्हें ठीक करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया। संजय दत्त कहते हैं, माँ की मौत के वक्त मेरे कोई इमोशंस नहीं थे। इसके 2 साल बाद मैं दोस्तों के ग्रुप में बैठा था, तभी एक दोस्त ने अचानक टेप प्ले कर दिया जिसमें माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो इस टेप में माँ की आखिरी मैसेज को सुनने के बाद वो कई घंटों तक रोते रहे थे। नरगिस अपने आखिरी मैसेज में बेटे संजय से कहा था, संजू, किसी भी चीज़ से बढ़कर अपनी विनम्रता को रखना, अपने चरित्र को साफ रखना, कभी शो ऑफ मत करना, नम्र रहना और हमेशा बड़ों का सम्मान करना। ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हें आगे ले जाएंगी और तुम्हें काम करने की ताकत देंगी।
1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना भी की गई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इसका अगला एपिसोड सुनील दत्त के अनसुने किस्सों में और भी कई किस्सों की चर्चा करेंगे, जैसे माँ के अंतिम समय में संजय का हाल, सुनील दत्त की कहानियाँ और भी बहुत कुछ। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।